जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जीएसटी का एक हिस्सा बनने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन यानी जीएसटीएन द्वारा बनाए गए पोर्टल के माध्यम से जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के साथ व्यवसायों की सहायता के लिए सरकार जीएसपी यानी जीएसटी सुविधा प्रदाता भी नियुक्त करेगी। जीएसटीआईएन स्ट्रक्चर। जीएसटी अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन होने का अर्थ है भारत सरकार द्वारा गुड्स और सर्विसेज के सप्लायर के रूप में व्यापार को स्वीकार किया गया है। केवल रजिस्टर्ड व्यवसाय को इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने की अनुमति है। रजिस्ट्रेशन पर प्रत्येक व्यवसाय को एक यूनिक 15 अंक पैन आधारित रजिस्ट्रेशन नंबर एलोकेट किया जाएगा। इसे जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर कहा जाता है। एक बिजनेस एंटिटी जो वर्तमान में किसी मौजूदा कर व्यवस्था के तहत रजिस्टर्ड है, जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, स्टेट वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स। 2. लेकिन अगर किसी व्यवसाय में कोई मौजूदा रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसे रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है अगर कोई भी वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार थ्रेशहोल्ड सीमा यानी 20 लाख रुपए से अधिक हो। 3. हर व्यक्ति जो भारत के प्रादेशिक जल से सप्लाई करता है। प्रादेशिक जल जहां सप्लाई कर्ता का स्थान प्रादेशिक जल में है या जहां सप्लाई की जगह क्षेत्रीय जल में है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक राज्य या संघीय क्षेत्र में एक सिंगल पैन आधारित रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन एक राज्य या कई राज्यों में कई बिजनेस करने वाले व्यक्ति को प्रत्येक ऐसे व्यवसाय के लिए एक अलग रजिस्ट्रेशन करना होगा। यह प्रक्रिया कुछ लोगों के लिए अनिवार्य है, जैसे कोई इंटरस्टेट कर योग्य सप्लाई करने वाले व्यक्ति, जैसे दिल्ली से महाराष्ट्र। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, जिनका कोई निश्चित स्थान नहीं है जहां जीएसटी लागू होता है। अनिवासी कर योग्य व्यक्ति, जिनकी भारत में कोई निश्चित स्थान नहीं है। जिन व्यक्तियों को रिवर्स चार्ज के तहत कर का भुगतान करना होता है। जिन व्यक्तियों को सोर्स पर कर घटा देना आवश्यक है। एक सप्लायर के एजेंट। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ई कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करने वाले व्यक्ति। ई कॉमर्स ऑपरेटर या एग्रीगेटर, जो अपने ब्रांड नेम के तहत सेवाएं प्रदान करता है, जैसे फ्लिपकार्ट या अमेजॉन। एक रजिस्टर्ड कर योग्य व्यक्ति के अलावा एक व्यक्ति को भारत से बाहर के एक जगह से ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज की सप्लाई। संयुक्त राष्ट्र या किसी भी बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान की कोई विशेष एजेंसी। In this section, we will discuss registration process for existing dealers and new dealers. Registration for existing dealers. Existing dealers, जो पहले से ही मौजूदा इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम के तहत रजिस्टर्ड है, जैसे वैट, सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स, जीएसटी में स्थानांतरित हो जाएंगे और उन्हें प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। आवश्यक दस्तावेजों को जमा करने पर फाइनल रजिस्ट्रेशन प्रदान किया जाएगा। यह तब लागू होता है जब डीलर द्वारा प्रस्तुत डिटेल्स संतोषजनक होते हैं और रजिस्ट्रेशन पहले प्रयास में सफल होता है।
सबसे पहले मौजूदा कानून के तहत रजिस्टर्ड सभी डीलर्स को कॉमन पोर्टल में अपना पैन, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जमा करनी होगी। इसके बाद दर्ज किए गए डिटेल्स का वेरिफिकेशन किया जाता है। इनरोलमेंट होने पर डीलर को फॉर्म जीएसटी REG 25 में प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अलोकेट किया जाएगा। 3 महीनों के भीतर डीलर्स को जीएसटी पोर्टल में फॉर्म जीएसटी REG 24 जानकारी और दस्तावेजों के साथ जमा करने की आवश्यकता है। अगर उपलब्ध कराई गई जानकारी पूर्ण और संतोषजनक है तो फाइनल रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र फॉर्म जीएसटी REG 06 में जारी किया जाएगा। अगर किसी डीलर ने मौजूदा कानून में सिंगल पैन के आधार पर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन प्राप्त किए हैं तो उसे अभी केवल एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। सर्विस टैक्स के तहत सेंट्रल रजिस्ट्रेशन के मामले में एक व्यापारी को राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा जिसमें वह पहले रजिस्टर्ड था। रजिस्टर्ड डीलर्स जिन्हें जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें जीएसटी REG 28 फॉर्म जमा कर जारी किए गए प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन को रद्द करने का विकल्प है। जैसा कि हम जानते हैं, जब कोई डीलर 20 लाख टर्नओवर थ्रेशोल्ड पार करता है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन आवेदन करने के लिए उत्तरदायी है। हालांकि अगर कुल कारोबार निर्धारित सीमा के भीतर है तो कानून जीएसटी के तहत स्वैच्छिक रजिस्ट्रेशन का विकल्प प्रदान करता है। सबसे पहले आवेदक को GSTN पोर्टल पर फॉर्म जीएसटी REG 1 के भाग ए में अपना पैन, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जमा करना होगा। तब पैन को GSTN पोर्टल पर वेरीफाई किया जाता है, जबकि मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस को एक OTP यानी वन टाइम पासवर्ड के माध्यम से वेरीफाई होता है। फॉर्म जीएसटी REG 02 में आवेदक को एक रसीद जारी की जाएगी। आवेदक को पार्ट बी ऑफ फॉर्म जीएसटी REG 1 को भरने और एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर को स्पेसिफाई करने की जरूरत है। आवश्यक दस्तावेजों को अटैच करने के बाद फॉर्म जमा किया जा सकता है। ऑथेंटिकेशन DAC या हस्ताक्षर के माध्यम से हस्ताक्षर द्वारा किया जाएगा। यदि कोई अतिरिक्त जानकारी आवश्यक है तो फॉर्म जीएसटी REG 200 जारी किया जाएगा। फॉर्म जीएसटी REG 03 की प्राप्ति की तारीख से 7 दिनों के भीतर आवश्यक जानकारी के साथ आवेदक को फॉर्म जीएसटी REG 4 में जवाब देना होगा। यदि आवेदक ने फॉर्म जीएसटी REG 101 या फॉर्म जीएसटी REG 4 के माध्यम से सभी आवश्यक जानकारी प्रदान की है तो व्यापार के प्रिंसिपल प्लेस और साथ ही बिजनेस के प्रत्येक अतिरिक्त स्थान के लिए जीएसटी REG 06 में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। अगर प्रस्तुत विवरण संतोषजनक नहीं है तो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म जीएसटी REG 5 के जरिए अस्वीकार कर दिया जाएगा। जो आवेदक को TDS काटना या TCS जमा करना आवश्यक है, फिर भी रजिस्ट्रेशन के प्रयोजन के लिए फॉर्म जीएसटी REG 7 में एक आवेदन को प्रस्तुत करेंगे।
राज्यों में छोटे डीलर्स के कंप्लायंस की प्रक्रिया कम करने के लिए कंपोजिशन स्कीम प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत एक डीलर को कारोबार के कुछ प्रतिशत पर कर का भुगतान करना आवश्यक है। डिटेल्ड रिकॉर्ड और दस्तावेजों को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है और न ही इनके पालन के माध्यम से टैक्स इनवॉइस जारी करने, स्टॉक बनाए रखने, इनवॉइस वाइज सेल्स एंड परचेज आदि पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। केवल पीरियोडिक रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता होती है, आमतौर पर तिमाही आधार पर। आईटीसी का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सेल पर टैक्स कलेक्ट करने की अनुमति नहीं है। इस प्रकार छोटे व्यापार मालिकों के लिए कर दायित्व की गणना करना आसान है और डिटेल रिकॉर्ड बनाए रखने में बहुत समय होता है। अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन के समय में प्रस्तुत डिटेल्स में कोई भी चेंजेस करने की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में जमा किया जाना चाहिए। कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर रजिस्टर्ड कर योग्य व्यक्ति को जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है तो वह आवश्यकता के अनुसार क्लोजिंग स्टॉक डिटेल्स और अन्य रिलेवेंट इंफॉर्मेशन के साथ निर्धारित फॉर्म जमा करके रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है। रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर किसी अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाता है तो एक कर योग्य व्यक्ति रद्द करने की तारीख से 30 दिनों के अंदर निर्धारित फॉर्म जमा करके निरसन के लिए आवेदन कर सकता है।